दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में और इस वीडियो में। यदि आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं और आपको ब्लॉगर के सही कंटेंट कैसे बनाते कैसे लिखते हैं नहीं पता आपको, और जितने भी टूल है उनका यूज़ कैसे करते हैं ब्लॉगर में जब कोई पोस्ट लिखते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए, पहले तो न्यू पोस्ट में इस तरह से क्लिक करना है। फिर आपका जो भी ब्लॉगर का रहेगा अकाउंट, इस तरह से पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं, बारी बारी से मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप HTML कोडिंग यदि जानते तो और भी अच्छे तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इस पोस्ट को। ठीक है, और कंपोज व्यू जो है वो अभी जो पेज इस तरह से खुला हुआ है। अब HTML व्यू में मान लीजिए मुझे कुछ कोड आता है और मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मुझे कुछ डिज़ाइन करना। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, जिनको बोरिंग हो वो छोड़ सकता है। ठीक है, ये मैंने टैग लगाया है यहाँ पे DIY का। अब स्टाइल ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल के अंदर मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड लिखा रेड, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 20 px। ठीक है, अब इसको क्लोज। अब ये कोड को क्लोज। अब इसको मैं हेलो लिखता हूँ। अब DIY टैग अपन ये HTML मोड में व्यू में चल रहा है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कंपोज में देखेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यह रेड पे आ गया बैकग्राउंड मैंने जो लिखा हुआ था, और यहाँ पे रेडियस यानी कि राउंड राउंड शेप में दिखाई दे रहा है। तो ये HTML का कमाल है, यहाँ पे HTML व्यू का कमाल। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मली जिस तरह से आप लिख रहे हैं वैसे। ठीक है, अब ये अंडू रीडू का बटन दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट का वो स्टाइल रहता है वो सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लॉग का, वेबसाइट का जो भी टेक्स्ट सेट है वो पोस्ट शो करने के बाद दिखाई देगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, एरियल हो गया, कैरियर हो गया, ये सब टाइम से जो भी लिखा है। ठीक है, और यहाँ से टेक्स्ट का आप साइज कम छोटा कर सकते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, हाय, हेलो। ठीक है, अब इसका मैं पहले तो इसको बता दूँ, टेक्स्ट डिज़ाइन एरियल। अभी शायद शुरुआत में सब कुछ टाइम्स में रहता है, मैं इसको एरियल में करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसका हल्का सा फॉन्ट चेंज हो गया है। अब किसी और में सेलेक्ट करूँगा तो इसका फॉन्ट वैसे दिख रहा है, तो सेम ही है, क्योंकि शायद बाय डिफ़ॉल्ट ये वेबसाइट का ये है। और वर्धना, वर्धना में भी कुछ इस तरह से दिखने लग गया। तो आप इस तरह से टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट टाइप, यहाँ पे फॉन्ट का साइज मान लीजिए मुझे बहुत छोटा कुछ दिखाना है तो स्मॉलेस्ट में कर दूंगा, तो साइज छोटा हो गया। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा करना है तो ये लार्ज है, इतना बड़ा। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए करना क्या होगा आपको, HTML व्यू में गए। ठीक है, यहाँ पे साइज़ यहाँ पे दिखाया था फॉन्ट साइज, XX लार्जेस्ट की जगह पे PX में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 px लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज हो जाएगा। अब कंपोज व्यू में देख लेते हैं, देखिए 100 में इतना है। तो एक कोडिंग आपको पता होगी तो आप अपने मन के हिसाब से पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल, यहाँ पे कुछ 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मेजर हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग और नॉर्मल। नॉर्मल जो कि अपन अभी कुछ भी टाइप कर रहे हैं, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मुझे हेडिंग बनाना है, तो मैंने इसको टाइप किया, सेलेक्ट किया इस तरह से, और फिर मेजर हेडिंग, इतना बड़ा होगा। और मेजर हेडिंग की मैंने पहले से कोडिंग बता चुके हैं कि आप किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कोई इसके अंडरलाइन आ जाए, बैकग्राउंड सेलेक्ट हो, रेडियस हो, ये सब कुछ ये कोडिंग के हिसाब से। बस आपको यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करना है, मेजर हेडिंग पे क्लिक कर देना यदि आप हेडिंग बना रहे तो, या आप चाहते हैं तो हेडिंग। ये दोनों सेम ही है, पता नहीं है दो तो क्यों दिया है, हेडिंग और मेजर हेडिंग जो भी हो डिफरेंस हो। और सब हेडिंग, इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आप टॉपिक लिख रहे हैं किसी के बारे में, मान लीजिए टाइप्स, फर्स्ट टाइप मैं लिख रहा हूँ, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सेकेंड टाइप। अब अपन इसको इस तरह से सब हेडिंग दे देंगे ऐसे, और फिर इसको बुलेट्स, बुलेट्स मतलब कि ये जो हैं, सॉरी, ये बुलेट्स, ताकि पॉइंट में ऑटोमेटिकली लिखते जाएं तो दिखाते जाए। जैसे फर्स्ट, अब कुछ भी लिख रहे हैं ऐसे कुछ, इंटर दबा दिए तो सेकंड टॉपिक ऑटोमेटिक ही, फिर इंटर दबा दिए तो थर्ड। अगर लिखते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, तो आपको इंटर बस नहीं दबाना है, वो ऑटोमेटिक सेकंड टॉपिक में नहीं जाएगा। इसी तरह की ये बुलेट हो गया।
और ये नंबर्ड लिस्ट हो गया। सो सेम ही है, यहाँ बुलेट लिस्ट यदि हम नंबर में चाहते हैं तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 जितने इस तरह से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप इंटर करते जाएंगे, चेंज होते जाएगा। डबल इंटर करेंगे तो हट जाएगा इस तरह से, क्योंकि अगला कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन ऑफ हो जाता है। ठीक है। अब ये बोल्ड का आपको पता ही होगा, किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए यहाँ पे दिखाई देगा। इटैलिक, इटैलिक स्टाइल मतलब कि हल्का तिरछा हो जाए इस तरह से, देख रहे हैं ना। अभी अंडरलाइन, अंडरलाइन तो आपको पता है, सेलेक्ट किए अपन, अंडरलाइन कर दिए। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में ये कट जाएगा, टेक्स्ट के बीच में लाइन इस तरह से कट जाएगी। ये नए वाले ब्लॉगर में ऑप्शन दिया गया है वाला, बाकी में नहीं है इस तरह से। ठीक है। अब ये कलर, फॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे ब्लैक है तो इसको अपन फॉन्ट का कलर करके रेड कर सकते हैं। देखिए रेड हो गया। और ये चाहते तो आप इसको जो भी कलर आप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बगल में दिया टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर तब काम आता है जब किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना हो। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए आपको करना क्या होगा, बैकग्राउंड का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे येलो ज़्यादा अच्छा रहता है, इस तरह से पूरा हाईलाइटेड रहते हैं। इस काम में बैकग्राउंड कलर का दिया जाता है, बाकी आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट और एडिट लिंक, आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट की लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी भी वेबसाइट का लिंक देना है। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कि यू कैन फाइंड ऑन गूगल, यू कैन फाइंड ऑन गूगल, तो मैं चाहता हूँ गूगल, या तो गूगल को सेलेक्ट करके इसके अंदर लिंक डाल दूँ, या डैश करके क्लिक हियर इस तरह से लिख के इसको ऐसे सेलेक्ट करना है। फिर क्रिएट एडिट यूआरएल, इस तरह से आपको गूगल की वेबसाइट एंटर कर देना है। यूआरएल HTTPS से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। आप कभी भूलना मत, जब भी यूआरएल देना तो या तो आप सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आप कौन इतना लिखे google.com, ठीक है। ये google.com हो गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गूगल की वेबसाइट पे चला जाएगा। यदि आप इसी में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, मतलब क्या कि जब अपन क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन हो, न्यू विंडो में, या सेम विंडो में। सेम विंडो में होगा तो आपको यहाँ पे कहीं पे मार्क यानी कि टिक नहीं लगाना है। ठीक है। और चाहते हैं कि न्यू विंडो में हो तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, तब जाके वो हो जाएगा। ठीक है। तो बस ये था। और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, क्रिएट एडिट एंकर, टेक्स्ट डिस्प्ले और नेम। जैसे अपन लिखे ना ये टेक्स्ट हियर, जैसे यहाँ पे लिखा क्लिक हियर, वैसे नेम। अब नेम यहाँ पे क्या रहेगा, एंकर। ऑटोमेटिकली ये क्या बोलते हैं, नेम एंकर। जैसे मैं इस पे लिख देता हूँ, सुनील लिख रहा था, कुछ और हो गया। आप इसको पब्लिश करके एक बार डेमो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। सॉरी, ताकि अच्छे से समझ में आए सबको। ये तब तक पब्लिश हो रहा है, तब तक मैं इसकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट को रन कर देता हूँ। पब्लिश हो गया। अरे इधर पे तो ऑप्शन दिया रहता है, व्यू करते हैं अपन। अब ओपन हो रहा है। एंकर क्लिक किया अपन यहाँ पे तो गूगल खुल गया, क्योंकि अपन ने गूगल का यूआरएल ऐड किया था। एंकर अब यहाँ पे जैसे लिखा था, मैंने क्या लिखा था, सुनिए, ये जो लिखा है ना, यदि आप सर्च करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कीवर्ड जो हिडन रहते हैं, ALT या किसी एंकर किसी के अंदर आप लिख रहे हैं तो वो फाइंड कर ले। जैसे SUNUL लिखा मैंने, और वहाँ पोस्ट पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने SUNUL लिखा है तो ये देखिए इस पोस्ट में अंदर ओपन हो रहा है। आप चाहे तो इस पोस्ट में फाइंड करके देख सकते हैं, SUN कहीं पे शो नहीं होगा। तो ये फ़ायदा रहता है कि आप कोई भी आपके वेबसाइट में आया, सर्च कर रहे किसी और तरीके का कीवर्ड और रिलेटेड है उस लिंक से, तो सर्च पे आपका पोस्ट ओपन हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए है, या तो आप कंप्यूटर या मोबाइल से चला रहे हैं तो उसे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, या फोटोज़ आप गूगल अकाउंट चला रहे हैं, गूगल फोटो चला तो उससे सेलेक्ट कर सकते हैं।
ब्लॉगर में जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसके, या यूआरएल के थ्रू। यूआरएल के थ्रू कैसा होगा, मान लीजिए मैंने किसी वेबसाइट का इमेज, अपनी वेबसाइट हो गया किसी और वेबसाइट का, किसी और वेबसाइट का यदि आप ले रहे हैं तो उसका यूआरएल लीजिए। मान लीजिए छोटा सा आइकॉन है, अब ये मेरी वेबसाइट है तो मैं इसका यूआरएल लेता हूँ। तो यूआरएल क्या है ना, एक ही इमेज को बार बार अपलोड करना नहीं पड़ेगा, यूआरएल इस तरह से सेलेक्ट किए तो इमेज आ गई इस तरह से, ठीक है। और ये ऑप्शन अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, आप इतने पुराने हो गए तो ये सब तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो हो या आपके कंप्यूटर का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन दिया गया है, आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे इमोजी हैं, मॉडिफायर है, लेटिन है, क्या क्या तो सब कुछ दिया है। आप आराम से इसको यूज़ और सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट एंगल अलाइन होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए, राइट अलाइन होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये है, अब मैं इसको राइट से दिखाना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया इस तरह से, राइट अलाइन में करके राइट में चला गया। अब मैं इसको चाहता हूँ ये सेंटर पे रहे, तो सेंटर पे मैं इस तरह से सेंटर सेलेक्ट करने के बाद, अब यदि पूरा इसको सेंटर में करना है तो ये इस तरह से सेंटर हो गया, राइट करना है तो राइट हो गया। अब अपडेट करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेविंग हो रहा है, सेव हो गया। अब पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए मैंने जो जो किया था, ये लेफ्ट में हो गया, ये सेंटर पे हो गया, ये भी लेफ्ट पे हो गया, लेकिन टॉपिक का ये क्योंकि बुलेट में हमने यूज़ किया है तो यहाँ पे नंबरिंग दिखा रहा है, बाकी लिखा लेफ्ट में है, ठीक है ना। हमने इमेज यूज़ किया। अब आगे क्या है, इंक्रीज इंटेंट। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जो गैप रहता है ना, टैब बोलते हैं जिसको, वो होता है, ये राइट साइड जाने के लिए है, ये लेफ्ट साइड जाने के लिए, मतलब जितना आपने यूज़ किया टैब के हिसाब से। नहीं समझे, समझेंगे, रुकिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ लिखा, अब मैं चाहता हूँ ये हल्का सा स्पेस दबाऊंगा तो नीचे वाले भी स्पेस दबा के कर सकते हैं अपन, लेकिन पता नहीं ये इसी चीज़ के लिए दिया है या कोई और। तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं टैब दे रहे हैं तो दूरी होता जा रहा है। अब यही चीज़ मैं अगर इसी टेक्स्ट को स्पेस दे के यहाँ तक लाता तो मुझे नहीं लगता बराबरी जगह में आता। अभी तो आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड रहते हैं जो कि बराबरी नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पाते, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था, और यहाँ पे हमने वो क्या बोलते हैं इसको, इंडेंट, इंडेंट दिया हुआ था। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये इस चीज़ का रहता है। यहाँ पे गैप भी दिखाया गया है, ज़्यादा दिया है ऑटोमेटिकली, तो ये इसका यूज़ है। और यहाँ पे कुछ हिडन है, ये बुलेट मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, ये क्वाइट टेक्स्ट। मान लीजिए किसी चीज़ को आप बता रहे हैं, मान लीजिए कोई आप टॉपिक लिखें इस तरह से अच्छा लंबा चौड़ा, अब 2 लाइन का कुछ हुआ तो ऐसे ये दोहा जैसे रहते हैं ना हिंदी में, वैसे ये इसको सेलेक्ट किए। और ये इसको भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि डिज़ाइन करना कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊंगा, बस कमेंट करना होगा आपको। अब हमने उसको किया अभी, उसका यूज़ देखें, इस तरह से ये खिसक गया, ऐसे होता है। और ये लेआउट, लेफ्ट टू लेआउट, ये क्या है, इंस्टेड टू जंप ब्रेक। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से कुछ अलग हो, अलग पेज या अलग टॉपिक लिखना चाहते हैं, तो इसको आप इसे कर देंगे तो आपका जो पेज रहेगा कट जाएगा यहाँ से, जैसे ये कट गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी, अरे इसका यूज कैसे होता है, हाँ ये देखिए क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे राइट लिखा था, यहाँ पे लेफ्ट लिखा था। लेफ्ट में लेफ्ट हो जाएगा, राइट में राइट हो जाएगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। जो अलाइन का काम करता है ये भी काम कर रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या दिया है आप, इनपुट टूल। यदि आप किसी और लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए और फिर टाइप कीजिए, और ये रीसेट करने का काम आती है कि जो भी आपने डिज़ाइन किया होगा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये मैंने इसको बड़ा किया हुआ था रीसेट, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल फॉन्ट में आ गया है। मैंने इसको कलर किया हुआ था, ऑटोमेटिकली ये रीसेट हो गया। और अब लेफ्ट राइट साइड चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट लेवल दिखा रहा है। पोस्ट लेवल मतलब आपने पोस्ट लिखा, यदि आपका फर्स्ट पोस्ट है और कैटेगरी बनाना चाहते हो तो उस पोस्ट का कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई पोस्ट लिखा हेयर से रिलेटेड या ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड या टिप्स जो भी होगा, ठीक है। तो पहले आप कैटेगरी बना रहे हैं, यदि आप फर्स्ट पोस्ट लिख रहे हैं, अब 3-4 पोस्ट लिख रहे हैं तो आप टिप्स इस तरह से लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सजेशन पे आपका आ जाएगा। तो एक कैटेगरी बनने का काम आता है, ताकि जब भी आप कोई भी रिलेटेड आइटम लिखें तो यहाँ पे उसी कैटेगरी का रिलेटेड आइटम शो हो और लेवल का शो हो। लेवल कैटेगरी एक ही होता है ब्लॉगर पे, ठीक है। पब्लिश डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कब पब्लिश हुआ ये वो, ठीक है। ये परमालिंक जो आपके वेबसाइट का यूआरएल रहता है, ये इसको परमालिंक बोलते हैं। तो अब इसको अभी तो मैंने पब्लिश कर दिया तो ऑटोमेटिकली बन गया है। यदि आप हिंदी में इसका टाइटल नेम लिखते तो ब्लॉग पोस्ट दिखाता, उसके लिए यहाँ पे आप मन चाहे अपना यूआरएल लिख सकते हैं, लेकिन आपका डोमेन नेम रहेगा। लोकेशन आप किस लोकेशन से चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पता नहीं कहाँ पे काम कभी समझ में नहीं आया। सर्च डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो आपके पोस्ट में तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कीवर्ड, और आप चाहते हैं कुछ यूनिक कीवर्ड लिख रहे हैं लेकिन इसी से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड को आप लिख सकते हैं जो भी आपका हो। और ऑप्शन कमेंट, कोई रीडर आपके में कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट वाला इस तरह से बॉक्स से दिया वाला रहेगा। यदि आप इसको ऑफ कर देंगे तो बॉक्स हट जाएगा। देख लेते हैं सर्च करके इस तरह से, देखें ना अभी है ना, अब रिफ्रेश करेंगे तो हट जाएगा ये कमेंट वाला बॉक्स, हट गया। तो ये था, तो मैंने अपने तरफ से पूरा बताने की कोशिश की आप ब्लॉगर पे किस तरह से किसी पोस्ट को लिख और सजा सकते हैं। यदि आपको समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो धन्यवाद।